नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द रोज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ईडी की छापेमारी और एनसीईआरटी को लेकर, जो एनसीईआरटी समिति का प्रस्ताव था जहां पर इंडिया के बदले भारत शब्द का इस्तेमाल होगा, उसे लेकर थी, जिसे कहते हुए वो बीजेपी पर जमकर निशाना साधती नजर आई और ये भी कह दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक की तरह है, ये इतिहास नहीं बन पाए तो इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाए तो इतिहास बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ईडी की रेड और एनसीईआरटी की सिफारिश सहित कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। तृणमूल कांग्रेस के चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर गंदा खेल खेल रही है। मेरा सवाल है कि क्या बीजेपी के किसी नेता के घर एक भी रेड की गई? एनसीईआरटी की कमेटी की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में इंडिया का नाम भारत करने की संबंधित सिफारिश पर ममता बनर्जी ने कहा कि अचानक से यह बात क्यों की जा रही है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र करते हुए आगे कहा कि बीजेपी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह हो गई है, जो कि इतिहास अब बदलना चाहती है। क्या कुछ कहती नजर आई ममता बनर्जी, जरा सुनिए। They gave the advice that cut India, only Bharat will be written. But we have decided India will be there, oblique Bharat will be there. No problem. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया है, भारत भी है। कोई कोई तो इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं। What is wrong on it, I don't know. क्या हुआ है देश में? कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। किसी को बोलने का मौका है तो उनको जाके इरिटेट करा देता है। We should not forget. आप आज पहाड़ में हैं, पावर में हैं, हम आज पावर में हैं। जिंदगी भर हम लोग पावर में नहीं रहेगा। कोई ना कोई नया आएगा, न्यू जनरेशन आएगा। We should not leave only the blunders for them. हम हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकता है। हमारा इतिहास रहेगा। जो बड़ा बड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास को चेंज कर रहा है, पुस्तक का नाम चेंज कर रहा है। कैन यू इमेजिन? जोगी जी का लिखा बोई सब स्कूल में भेज दिया, पूछा नहीं हम लोगों को क्या लिखा। गॉड नोज। लिख सकता है उन्होंने, कोई बात नहीं है, लेकिन देखना तो चाहिए। इट्स ए पॉलिटिकल कैंपेन, पॉलिटिकल वेंडेटा एंड टोटल पॉलिटिकल। हम पूजा का टाइम ऐड देखा, सामने की पानी उन्होंने दिया। ये तो शुरू हुआ था कांग्रेस का अमल में, तो उन्होंने कैसे दिया? और हमारा राज से 14 साल से 4 साल 5 साल में 4 लाख से ज्यादा करोड़ कमा के ले गया। टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स एंड अदर टैक्स दिया कितना? हमारा टैक्स हमको वापस नहीं देगा। दिस इज आवर मनी। नाउ ओनली वन टैक्स इज देयर, द जीएसटी टैक्स। हम लोगों ने सोचा था कि वन टैक्स करने से देश के लिए फायदा होगा, सबको लिए फायदा होगा। अभी देखते हैं हमारा रुपया नहीं देता है और हमारा रुपया को कहता है सब एक आदमी ने कहा किया है। तो हम लोग क्या करते हैं? काम क्या प्याज छूलने के लिए है? एवरी डे आवर पीपुल्स आर वर्किंग टू मच। वी आर इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग। पैसा है एडवर्टाइजमेंट करके खाली अपन का नाम देना। जैसे मायावती जी ने अपन का स्टैचू भी लगा दिया। ये लोग थोड़ा स्टैचू भी लगा सकते हैं, कब कर देगा कोई बात नहीं है। सब नया नया चीज बनाता है, उसमें जितना रुपया खर्चा होता है उसमें तो देश का लोगों का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी 500 रुपया, कभी 2000 रुपया, कभी 2000 कैंसिल करो, कभी 500 कैंसिल करो, कभी 100 कैंसिल करो। तो जैसा कि आपने सुना, ममता बनर्जी कहती नजर आए कि बीजेपी कहती है वो सबका साथ, सबका विकास चाहती है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब सबका साथ, सबका सत्यानाश है।
उन्होंने कहा कि विश्व भारती टैगोर की देन है, फिर भी विश्वविद्यालयों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिलने पर पट्टिकाओं में उनका कोई उल्लंघन नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि भाजपा कहती है कि वह सबका साथ सबका विकास चाहती है, लेकिन इसका अर्थ सबका साथ सबका सत्यानाश है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी टैगोर की देन है, लेकिन इसे यूनेस्को विरासत का दर्जा मिलने पर लगी पट्टिकाओं में उसका नाम ही नहीं है। ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि क्या अत्याचार, क्या अनाचार चल रहा। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी नेताओं पर ईडी की छापेमारी के नाम पर बीजेपी गंदा खेल खेल रही है। ममता ने कहा कि पूछो क्या कि बीजेपी के किसी भी नेता के घर पर ईडी ने छापा मारा है। बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर ममता ने ईडी के खिलाफ केस दर्ज कराने की भी धमकी दे डाली। ममता बनर्जी ने कहा कि ज्योति प्रिया की तबीयत ठीक नहीं, अगर ईडी की छापेमारी के दौरान उन्हें कुछ हुआ तो मैं केस दर्ज कराऊंगी। बीजेपी कहती है कि वह सबका साथ सबका विकास चाहती है, लेकिन इसकी असली मतलब सबका साथ सबका सत्यानाश है। ममता बनर्जी ने कहा कि ज्योति प्रिया मलिक बीमार है, अगर ईडी की छापेमारी के दौरान उन्हें कुछ हुआ तो मैं भाजपा को ईडी के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी। मालूम हो कि करोड़ों के कथित राशन वितरण घोटाले को लेकर चल रही जांच को लेकर कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। राजस्थान में परीक्षा पेपर लीक केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने छापेमारी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर के आवास पर भी रेड की। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA केस में नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो उन्होंने कहा है कि भाजपा देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है, तो NCERT के सिलेबस में इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने के प्रस्ताव को लेकर ममता बनर्जी बिफरी नजर आई। क्या कह रही हैं वो जरा सुनिए। They gave the advice that cut India, only Bharat will be written. But we have decided India will be there, oblique Bharat will be there. No problem. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया है, भारत भी है। कोई कोई तो इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं। What is wrong on it, I don't know. क्या हुआ है देश में? कोई आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। किसी को बोलने का मौका है तो उनको जाके इरिटेट करा देता है। We should not forget. आप आज पहाड़ में हैं, पावर में हैं, हम आज पावर में हैं। जिंदगी भर हम लोग पावर में नहीं रहेगा, कोई ना कोई नया आएगा, न्यू जनरेशन आएगा। We should not leave only the blunders for them. हम हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकता है, हमारा इतिहास रहेगा। जब बड़ा बड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास को चेंज कर रहा है, पुस्तक का नाम चेंज कर रहा है। कैन यू इमेजिन, जोगी जी का लिखा बोई सब स्कूल में भेज दिया, पूछा नहीं हम लोगों को क्या लिखा, गॉड नोज। लिख सकता है उन्होंने, कोई बात नहीं है, लेकिन देखना तो चाहिए। इट्स अ पॉलिटिकल कैंपेन, पॉलिटिकल वेंडेटा and total political. So I wanted to discuss all these things to you because our Puja Carnival is one of the important theme. इसके लिए इंटेंजिबल जो हेरिटेज डिक्लेयर किया था यूनेस्को, that is also part and parcel. Every district we have given this time the festival also. Why only Kolkata? जिला ने बहुत अच्छा किया, हर ब्लॉक ने इतना अच्छा किया। सबको मौका मिलना चाहिए। और सब डिवीजन में हमारा काल भी थोड़ा कार्निवल वो आज भी हुआ, आज भी होगा। यही टाइम में एवरीबॉडी इज बिजी विद द पुलिस पीपुल हाउ टू ऑर्गेनाइज दैट। मोर देन lakhs पीपुल आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। एंड अभी ऐसे बालू का शुगर है, बहुत तबीयत खराब है। अगर वो मर जाएगा तो हमको बीजेपी का खिलाफ में FIR करना पड़ेगा, ईडी का खिलाफ में भी करना पड़ेगा। बिकॉज देयर आर सम पीपुल, फॉर देम द फैमिली डिडंट से बट दे टोल्ड मी क्वाइटली, सुल्तान अहमद डाइड, ही वॉज ऑल राइट। सुल्तान अहमद
our MP, just he received a letter, CBI, and he went to washroom, and there he died. Poshun Mukherjee's wife also died for same case. Arjun Awadi Poshun Mukherjee. They may not say in the outside because they are afraid if they are family again attack. वो भी धमक देता है ना, बोलने से अटैक करेगा. And you say that human torture, physical torture नहीं होता अभी. जाओ, आपको घुसने तो नहीं देगा. टॉर्चर ऐसा ऐसा जगह में करते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में करके कहता है इसका नाम बोलो. जब तक नहीं बोलोगे तब तक ऐसा टॉर्चर होगा. दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन. तो जैसा कि हमने सुना, ममता बनर्जी ने कहा कि अचानक वो इंडिया शब्द हटाकर सर्कुलर जारी कर देते हैं. क्यों? भाजपा मोहम्मद बिन तुगलक की तरह इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है क्या? क्योंकि सभी को पता है कि क्या चीजें हैं और किस तरीके से ये चीजें काम करती है, लेकिन भाजपा जो है वो अपने बात से और अपने काम से बाज नहीं आती है. उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह इनका काम जो है यही है, ये हमेशा की तरह जो है चीजें करते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं. बीजेपी जो है चाहती है कि सबके यहाँ रेड हो, चुनाव से पहले अशांति का माहौल हो और इससे ही उन्हें फायदा मिलता है, इससे ही उन्हें खुशी मिलती है और इस वजह से बीजेपी ये काम जो है करती है. बीजेपी के अंदर यही काम करने का जज्बा है और यही जो है वो ईडी की छापेमारी करवा के विपक्ष का संतुलन खराब करने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आती है. जिंदगी शुरू हुआ संघर्ष में, जिंदगी खत्म भी होगा संघर्ष में. जब वाम फ्रंट से लेफ्ट फ्रंट से लड़ा तब भी जिंदगी में बहुत सारा हम देखा. हमारा जिंदगी एक जिंदा लाश है. अभी भी मैं देख रहा हूं. मैंने चाहती थी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा से असर बने. पार्टी को जो इच्छा कहने दो. गवर्नमेंट शुड नॉट रिएक्ट लाइक दिस. आई नो सो मेनी इंसिडेंट. वी नेवर इंटरफेयर बिकॉज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वी नो दैट. इवन हमारा इधर में 34 साल बीजेपी लेफ्ट फ्रंट किया नहीं किया. हमने बोला था हमारा बदल चाहिए, बदला नहीं. हम मेक को भी खिलाफ ने कुछ नहीं किया और खाली तृणमूल कांग्रेस के हजारों वर्कर जेल में है. एवरी डे दे आर डिस्टर्बिंग माई मिनिस्टर्स हाउस, देयर वाइफ्स, देयर फैमिली मेंबर्स. फॉरगेट माई फैमिली मेंबर्स. इवन पूजा टाइम ऑल्सो दे आर नॉट spared. Same thing they are asking. Send the paper before 42 years ago. अरे भाई तब तो अभिषेक जन्म ही नहीं लिया. He was born 87. और उनको फादर को पेपर चाहते हैं 42 साल का पुराना, जब उसको उम्र कितना था. अभिषेक को पिताजी को इंफॉर्मेशन मांगता है अभिषेक को बारे में 81, 82 का, जब वो जन्म ही नहीं लिया. सो इज इट द मैलाफाइड इंटेंशन और नॉट? आज जब राजस्थान में इलेक्शन है पॉलिटिकली फाइट करो, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है पॉलिटिकली फाइट करो, लेकिन पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को साथ में लेकर हमारा अच्छा ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे. बिकॉज आई रेस्पेक्ट द चेयर. सो आई एम नॉट कोटिंग एनीबॉडी, बट आई एम कोटिंग द बीजेपी पार्टी. दे आर इन पावर. और कितना करोगे आप? कितना लोगों को जेल में डालोगे? जैसे इलेक्शन में कोई ना रहे बाहर में, वो भी करके देखो, आपका वोट नहीं मिलेगा. एक आदमी अगर खत्म हो जाता है दुख होता है, लेकिन उसको पास फिर उसका घर का कोई लड़का लड़की निकाल के पिताजी माताजी का जो सपना था वो पूर्ण करते हैं. ये हमारा परंपरा है. लेकिन आप लोगों ने हमारा फेस्टिवल को भी नहीं छोड़ा. मैंने चुपचाप सहा, मैं चुपचाप सहते रहा.
कि लोगों ने तो जानता है ये क्या कर। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे जिस तरीके से राजस्थान में पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के एक नेता पर भी ईडी की छापेमारी देखने के लिए मिली है। इससे पहले कि तृणमूल कांग्रेस के दो बड़े नेता पार्थ चैटर्जी और अगर आप देखेंगे पार्थ चैटर्जी और एक और व्यक्ति हैं, उनका भी वही हाल हुआ है। अलग अलग मामले हैं, अलग अलग घोटाले हैं, जिन मामलों और घोटालों को लेकर उन पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो चुकी है, वो जेल में बंद है। तो स्वाभाविक है जब ईडी सीबीआई से जुड़ा मामला होता है, रेड से जुड़ा मामला होता है, तो विपक्ष एक साथ नजर आती हैं, इनकी बौखलाहट एक साथ देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का हाल कुछ ऐसा ही नजर आया, जहां पर ईडी सीबीआई की रेड से बिफरी नजर आई और काफी कुछ बयानबाजी भी थी। उन्होंने एनसीईआरटी में इंडिया को बदलकर भारत करने का जो फैसला है एनसीईआरटी समिति की, वो भी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसे लेकर वो बोलती नजर आई। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।